हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश प्रोज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके इंग्लिश प्रोज का है। स्टूडेंट्स, आपके हिंदी के पेपर समाप्त हो चुके हैं, तो अब आपको इंग्लिश पे फोकस करना है। इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करने हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश प्रोज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इन्हें आपको अपने बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर करके जरूर जाने हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 1st, 2nd एंड 3rd से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। आपके इंग्लिश प्रोज के 1st, 2nd एंड 3rd के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप लोग उन सभी क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही आसानी से हम आपको समझाने वाले हैं हिंदी मीनिंग के साथ, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, वीडियो को एंड तक देखना है। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके चैप्टर 1st से ही लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपके बोर्ड एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। मैं आपको हिंदी मीनिंग के साथ समझाऊंगी तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आप उसका आंसर सही से नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को रीड करिए कि देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप लोग उसका आंसर बना करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पहले आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को रीड करना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, वाई वाज सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल। वाई वाज सो डिफिकल्ट, इतना अधिक कठिन क्यों था, फॉर द टीचर टू लीव, अध्यापक के लिए छोड़ना, हिज स्कूल यानी कि विद्यालय को। तो अध्यापक के लिए विद्यालय को छोड़ना इतना कठिन क्यों था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से मैं आपको इसका आंसर समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, बहुत इजी है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एकदम शांति से आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, एम हेमल वाज अ गुड टीचर। एम हेमल एक अच्छे अध्यापक थे, यानी कि एक अच्छे जो शिक्षक थे, ठीक है। ही हैड बीन इन दिस स्कूल, इस स्कूल में थे, फॉर 40 ईयर्स, 40 साल से। तो वह इस स्कूल में 40 साल से थे। ही लव्ड हिज गार्डन वेरी मच, उन्हें अपने बगीचे से बहुत प्यार था। इट वॉज आउटसाइड विंडो, वह खिड़की के बाहर था, यानी कि जो बगीचा था, जिस बगीचे से उन्हें बहुत ज्यादा प्यार था, वह बगीचा खिड़की के बाहर था, ठीक है। एंड हिज क्लास वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी क्लास उसके सामने थी। तो यानी कि बगीचे के सामने जो है उसकी क्लास थी, ठीक है। आगे ध्यान से समझिए, द सेम डेस्क एंड बेंचेस, वही डेस्क और बेंच, वर देयर इन द क्लास रूम, कक्षा में थी। तो वही डेस्क और बेंच कक्षा में थी, ठीक है। ध्यान से समझिए, बहुत इजी है। वनली दे हैड बीन वोर्न स्मूथ, वह चिकना पहना हुआ था। आगे देखिए, ही हैड प्लांटेड द होपवीन हिमसेल्फ, उन्होंने खुद होपवाइन की योजना बनाई थी। एवरीथिंग
एवरीथिंग अराउंड हिम हैड अ वेरी लॉन्ग, उनको आसपास की प्रत्येक वस्तु से क्या कहा जा रहा है, एवरीथिंग यानी कि प्रत्येक वस्तु से, अराउंड यानी कि उनके आसपास की प्रत्येक वस्तु से उन्हें जो है बहुत ही गहरा, एंड क्लोज एसोसिएशन विथ हिम, और गहरा जुड़ाव था। तो उनको अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु से यानी कि प्रत्येक चीज से जो है बहुत ही गहरा जुड़ाव था। ठीक है, आगे ध्यान से समझिए। हिज सिस्टर वाज बिजी पैकिंग इन द रूम एबव, उनकी बहन जो है ऊपर वाले कमरे में पैकिंग में व्यस्त थी। ही कुड हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट, वह अपनी बहन को इधर उधर घूमते हुए सुन सकते थे। ठीक है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत अधिक कठिन था। ठीक है, फॉर हिम टू डिसोसिएट, खुद को अलग करना, हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीजों से, फॉर द हैड बीन पार्ट्स, क्योंकि वह हिस्सा थी, हैड पार्सल ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन का अभिन्न। तो उनके लिए इन सभी चीजों से खुद को अलग करना जो है बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, क्योंकि उनके जीवन का वह अभिन्न हिस्सा थी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा था, ध्यान से समझिए। एवरीवन सेड हैड एट हिज लीविंग द स्कूल, सभी स्कूल छोड़ने से उदास थे। तो उनके स्कूल छोड़ने से सभी जो क्या थे, उदास थे। एवरी सेड यानी कि सभी जो थे उदास थे। एट हिज लीविंग द स्कूल, स्कूल छोड़ने से यानी कि विद्यालय को छोड़ने से सभी क्या थे, उदास थे। ठीक है, ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, आपको इन्हें प्रिपेयर करने हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। व्हाट डिड फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन देम, व्हाई। क्या कहा जा रहा है, व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट्स, यानी कि फ्रेंच अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को क्या बताया, इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, अपने अंतिम फ्रेंच पाठ में, व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन देम, इनका उन पर क्या प्रभाव पड़ा, और वाई, और क्यों पड़ा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रेंच अध्यापक ने अपने अंतिम फ्रेंच पाठ में विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया, इनका उन पर क्या प्रभाव पड़ा और क्यों पड़ा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझा करिए कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग जरूर हो सकती है, लेकिन आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए। ही टोल्ड हिज स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने छात्रों से कहा, दैट कि इट वाज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ था, ही वुड गिव देम, जो वह उन्हें देंगे। तो उन्होंने अपने छात्रों से कहा कि यह अंतिम पाठ था जो वह उन्हें देंगे। ठीक है, आगे देखिए। द ऑर्डर हैड कम, आदेश आया था, फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल, बर्लिन से स्कूल में जर्मन पढ़ाने का, ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, अल्सेस और लॉरेन के। तो बर्लिन से अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में जर्मन पढ़ाने का आदेश आया था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, नया मास्टर अगले दिन आएगा। ही एडवाइज्ड देम, उन्होंने सलाह दी, टू बी केयरफुल एंड अटेंटिव, यानी कि सावधान और चौकस रहने की। तो उन्होंने सलाह दी सावधान और चौकस रहने की। द स्टूडेंट्स पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस, छात्रों के माता पिता चिंतित नहीं थे, यानी कि उत्सुक नहीं थे। टू मेक द लर्न फ्रेंच, यानी कि उनसे फ्रेंच सीखने के लिए। तो जो छात्रों के माता पिता थे वो फ्रेंच सीखने के लिए उत्सुक नहीं थे, यानी कि चिंतित नहीं थे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। फ्रेंच वाज देयर की टू फ्रीडम, फ्रेंच उनकी स्वतंत्रता की कुंजी थी। हिज स्पीच हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देम, उनके भाषण का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। क्या कहा जा रहा है, हिज स्पीच यानी कि उनके भाषण का हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देम, उन पर प्रभाव पड़ा, यानी कि बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। ठीक है,
आगे ध्यान दीजिए, फ्रेंच फॉरगेट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड हिज स्ट्रिक्ट टेम्पर। फ्रेंच अपने शिक्षक शासक के बारे में भूल गए और उनके सख्त स्वभाव के बारे में। ये फ्रेंच जो है नाम है, ठीक है। तो फ्रेंच जो है वो अपने शिक्षक शासक के बारे में और उनके सख्त स्वभाव के बारे में भूल गए। तो बहुत ही इजी था, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही इजी है, आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से समझे होंगे आई होप। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन्हें जरूर प्रिपेयर करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना है। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए ही बनाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें आपको अपने बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर करके जाने हैं। तो सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज। तो क्या कहा जा रहा है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन, क्या कारण हो सकते हैं, फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज, लोगों के गांवों से शहरों की ओर पलायन करने के यानी कि जाने के। तो लोगों के गांवों से शहरों की ओर जाने के क्या कारण हो सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत इजी है, बस आप लोगों को ध्यान से यहाँ पे समझना है। तो देखिए, मोर एंड मोर पीपल, अधिक से अधिक लोग, आर माइग्रेटिंग टू सिटीज, पलायन कर रहे हैं यानी कि वो लोग जा रहे हैं गांव से शहरों की तरफ। इट वाज बिकम अ जनरल ट्रेंड, यह एक सामान्य चलन बन गया है, ठीक है। यह एक सामान्य यानी कि आम चलन बन गया है। पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज, लोग गांवों से शहरों की ओर जाते हैं। द रीजन फॉर माइग्रेशन आर मेनी, पलायन के अनेक कारण हैं यानी कि गांवों से शहरों के जाने के अनेक कारण हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, प्रेशर ऑन लैंड इन इंक्रीजिंग, जमीन पर दबाव बढ़ रहा है। तो जो सबसे पहला कारण है वो है जमीन पर दबाव बढ़ रहा है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, लैंड कैन नॉट प्रोवाइड, लैंड मतलब होता है जमीन, ठीक है। तो लैंड कैन नॉट प्रोवाइड, भूमि जो है वो प्रदान नहीं करती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सभी को नौकरी के अवसर, तो भूमि सभी के लिए नौकरी के अवसर जो है प्रदान नहीं करती है। ओवर पॉपुलेशन यानी कि अधिक जनसंख्या, एंड लक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज यानी कि अधिक जनसंख्या और रोजगार के अवसर की कमी ने हैव मेड द पीपल टर्न टू सिटीज, लोगों को शहरों की ओर मोड़ दिया है। तो अधिक जनसंख्या और रोजगार के अवसर की कमी ने लोगों को शहरों की ओर मोड़ दिया है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, ये तो हो गया आपका पहला कारण। और आगे ध्यान दीजिए, द सेकेंड रीजन ऑफ माइग्रेशन, दूसरा पलायन का कारण, इज द मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग, बनाने का मशीनीकरण है, ठीक है। हेंस, इसीलिए, द लैंडलेस, लैंडलेस मतलब होता है भूमिहीन, लेबरर्स यानी कि मजदूरों, डोंट गेट वर्क एट द फार्म्स, भूमिहीन मजदूरों को खेतों में काम नहीं मिलता है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, दे आर कंपेल्ड, उन्हें मजबूर होना पड़ता है यानी कि मजदूरों को मजबूर होना पड़ता है। टू मूव टू सिटीज यानी कि शहरों में जाने के लिए। फॉर वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, उद्योगों में काम करने के लिए। तो यानी कि मजदूरों को मजबूर होना पड़ता है शहरों में जाकर के उद्योगों में काम करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड रीजन। अब आगे देखिए, द थर्ड रीजन इज द डिस्ट्रक्शन, तीसरा विनाश का कारण यानी कि तीसरा तबाही का कारण, ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन द विलेज, गांवों में पारंपरिक कला और शिल्प हैं यानी कि गांवों में जो पारंपरिक कला है, ढोंग है, छल है, ये भी कारण है लोगों के गांवों से शहरों की ओर जाने के, ठीक है। आगे ध्यान से समझिए, आर्टिजन्स यानी कि कारीगर, डोंट हैव एनी मार्केट, कारीगरों का कोई बाजार नहीं है। फॉर देयर गोड्स एंड
क्राफ्ट्स इन द विलेज, गांव में उनके सामान और शिल्प के लिए। तो गांव में कारीगरों के लिए उनके सामान और कारीगरी के लिए कोई बाजार नहीं है, ठीक है। दे नीड, उन्हें जरूरत है, बिगर मार्केट्स यानी कि बड़े बाजारों की, फॉर देयर प्रोडक्ट्स यानी कि उनके उत्पादों के लिए। तो उन्हें अपने उत्पादों के लिए बड़े बाजारों की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जाना कि लोग क्यों पलायन कर रहे हैं, क्यों गांवों से शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत ही इजी है, आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको इन्हें जरूर प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, तो ध्यान से समझिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो प्रशिक्षक ने डगलस को किस प्रकार से तैराक बनाया, यानी कि प्रशिक्षक ने डगलस को तैरने की कला किस प्रकार से सिखाई, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रशिक्षक ने डगलस को तैरने की कला किस प्रकार से सिखाई, यानी कि कैसे सिखाई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझने हैं। बहुत ही इजी है, बस आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आंसर है डगलस वांटेड टू लर्न हाउ टू स्विम। डगलस तैरना सीखना चाहता था, सो ही टुक एन इंस्ट्रक्टर, इसीलिए उसने एक प्रशिक्षक लिया, टू टीच हिम स्विमिंग, तैरना सीखने के लिए। तो क्या कहा जा रहा है, डगलस वांटेड टू लर्न हाउ टू स्विम, डगलस तैरना सीखना चाहता था, सो इसीलिए ही टुक एन इंस्ट्रक्टर टू टीच हिम स्विमिंग, इसीलिए उसने एक प्रशिक्षक लिया तैरना सीखने के लिए, ठीक है। द इंस्ट्रक्टर यानी कि प्रशिक्षक ने पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस, डगलस के चारों ओर बेल्ट लगा दी। प्रशिक्षक ने डगलस के चारों ओर जो है वो बेल्ट लगा दी। आगे ध्यान दीजिए, और रोप वाज अटैच्ड टू द बेल्ट, एक रस्सी बेल्ट से जोड़ दिया गया था। एंड वेंट थ्रू अ पुली, और एक चरखी के माध्यम से चला गया। दैट, जो रन ऑन द ओवरहेड केबल, तो जो एक समुद्री तार के ऊपर चरखी चलती थी उसके माध्यम से चला गया। द इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक, हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, प्रशिक्षक ने रस्सी के सिरे को पकड़ रखा था, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, दिस वे ही इंश्योर्ड, इस प्रकार उन्होंने सुनिश्चित किया यानी कि पक्का किया। क्या कहा जा रहा है, दिस वे ही इंश्योर्ड, इस प्रकार उन्होंने पक्का किया। दैट की डगलस वुड नॉट ड्रॉ, कि डगलस अब डूबेगा नहीं, ठीक है। दे वेंट बैक एट फोर्थ, वे आगे पीछे चले गए। विदिन 3 months, 3 महीने के भीतर। द टेरर ऑफ वाटर, पानी का जो आतंक है यानी कि भय है, डर जो है, 3 महीने के भीतर पानी का डर स्टार्टेड टू बिकम लेस एंड लेस, कम और कम होने लगा। तो 3 महीने के भीतर जो है पानी का जो डर है वो कम होने लगा। देन ही, फिर उन्होंने टॉट डगलस टू एक्सेल इन वाटर, फिर उन्होंने डगलस को पानी में सांस छोड़ना सिखाया। ही आल्सो हेल्ड हिम ऑन द एज ऑफ द पुल, उन्होंने उसे पुल के किनारे पर भी पकड़ रखा था। विल डगलस, जबकि डगलस पिक्ड विथ हिज लेग्स, जबकि डगलस ने लात मारी, यानी कि डगलस ने प्रशिक्षक को अपने पैरों से लात मारी, फिर भी उन्होंने पुल के किनारे तक रस्सी को पकड़ रखा था। दिस वे ही रिपीटेड इच एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स, इस प्रकार उन्होंने प्रत्येक अभ्यास को सैकड़ों बार दोहराया। एंड बिकम अ परफेक्ट स्विमर, और एक कुशल तैराक बन गया, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह प्रत्येक अभ्यास को सैकड़ों बार दोहराया और डगलस जो है एक कुशल तैराक बन गया, ठीक है। दस, इस प्रकार द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, इस प्रकार प्रशिक्षक ने
ने डगलस में से एक तैराक को बाहर निकाला, तो प्रशिक्षक ने डगलस को तैरने की कला इसी प्रकार से सिखाई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रशिक्षक ने डगलस को तैरने की कला सिखाई। तो यहाँ पे आपका 4th नंबर क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो और भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टूडेंट्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आपको सभी के सभी क्वेश्चन को तैयार करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें आपको बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको हिंदी मीनिंग के साथ समझाया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।